रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय रमण हरि बोल। जय जय हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। आदरणीय सज्जन जी, जैसा कि आप सबको विदित है, श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में भगवान की वन लीला का प्रसंग चल रहा है। भगवान वन को प्रस्थान कर रहे हैं। वन की लीला प्रारंभ होने वाली है। भगवान वन लीला का प्रारंभ करने वाले हैं। भगवान वन को जाने वाले हैं और अपने निज जनों से, अपने जन्म जन्म के प्रेमी भक्तों को अपना दर्शन देकर उनका जीवन कृतार्थ करने वाले हैं। भगवान की जो वन लीला है, जैसा कि हम जानते हैं, इसके कई कारण हैं। प्रथम तो संत जनों का मिलन, श्री भरत जी के प्रेम का प्रगट्य और रावण का मरण। कोई एक कारण नहीं है भगवान की वन लीला का। और जो ये लीला रची गई है, जो माता केकई को निमित्त बना के भगवान ने रची है, इसमें माँ केकई का कोई दोष नहीं है। प्रथम तो अब ये जान लीजिए, जो जन माँ केकई का दोष देखता है वो मूल रूप से भगवान को जानता ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। यदि हम भगवान के लीलाओं में संशय करते हैं, यदि हम तर्क वितर्क करते हैं कि देखिए इसके कारण ये हो गया, उसके कारण वो हो गया, तो ये सब व्यर्थ है। ये सब व्यर्थ है, क्योंकि इस ऐसा करके हम अपना ही काल, अपना ही समय, जो श्वास भगवान ने हमारे को दिए, ये व्यर्थ गवा रहे हैं। भगवान ने जो ये देह दी है, इसका मूल कारण केवल और केवल भगवत प्राप्ति है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक सवारा। ये जो मानव देह मिली है, इसकी प्राप्ति का मुख्य कारण भगवत प्राप्ति है भैया। तो हर श्वास में हरि भजो,
हर श्वास व्यर्था श्वास न खोई। एक एक श्वास बहुत कीमती है। ये जो मानव जन्म मिला है ये बहुत दुर्लभ है भाई, कोई सरलता से प्राप्त होने वाला साधन नहीं है। देवता भी तरसते हैं इस देह को प्राप्त करने के लिए, यदि सदुपयोग किया जाए, भगवत प्राप्ति की ओर ईमानदारी से अग्रसर हुआ जाए तो यह मानव देह अतिशय दुर्लभ और बहुत उपयोगी है। जो ऋषि मुनि संतगण संत जन जो जन्मों से वन में अपने आप को कस रहे हैं, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि, श्री भारद्वाज जी, श्री सुतीक्षण जी, हनुमान जी, इन सब संतों से, जैसे आप जानते हैं कि इन सब संतों से जो भगवान का मिलन होगा ये मानव देह में ही तो थे भाई। मानव देह में ही तो जब तब संयम नियम सब कर रहे हैं। मानव देह बहुत बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। अब इसको पाकर कौन अपना समय व्यर्थ के कार्यों में गवाता है और कौन इसका सदुपयोग करता है, ये आपकी बुद्धि, आपके विवेक पर निर्भर करता है। बुद्धि भगवान ने सबको दी है, विवेक भी सबको दिया है। कुछ लोग इन बुद्धि का उपयोग तर्क वितर्क में गवाते हैं, जिनका काम सिर्फ इतना ही है कि कमियां निकालना, ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे है तो वैसे क्यों नहीं है, समय व्यर्थ गवाते हैं। और जो सद्बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं, वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति में इस साधन का सदुपयोग करते हैं, जो या तो भगवान के नाम से, भगवान की सेवा से, भगवान के संतों की सेवा से इस जीवन का सदुपयोग करते हैं। ये जो हमारे बीच में चलने वाले संत हैं, जैसे श्रीधर ने गौड़ जी हैं, नीरज जी हैं, रोहतास जी हैं, ये जो श्रम करते हैं, ये जो सब यहाँ पे खड़े होकर श्रम करते हैं, इसके कारण से हमें सत्संग प्राप्त होता है। इस सत्संग के कारण हमारी बुद्धि निर्मल होती है। उस बुद्धि के निर्मल होने के कारण हमारी बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, और वो विवेक हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात। बुद्धि का सदुपयोग, बुद्धि का विवेक द्वारा किया गया उपयोग ही हमें भगवत मार्ग पर अग्रसर करता है। अब तो ये लीला चल रही है भगवान के वन गमन की। भगवान वन को जाना चाहते हैं और माँ कैकेयी को निमित्त बनाया गया है। माँ कैकेयी श्री दशरथ जी से वरदान मांगती हैं कि 2 वरदान मुझे दीजिए। पहला तो भरत का राज्याभिषेक, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, और दूसरा 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए राम को वनवास, तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश होना चाहिए और विशेष उदासीन भाव से भगवान जाएंगे। अर्थात भगवान किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, किसी सभा को संबोधित नहीं करेंगे, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा जाएगा, मेरे पुत्र के खिलाफ। ये सब सोच समझ के मांगा गया वरदान है। माँ जो कैकेयी ने मांगा है, बहुत सोच समझ के मांगा है। लेकिन आप यूं सोचिए, जो जीव अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं कितना चतुर हूं, मैंने अपनी तरफ से अपने पुत्र को राजा बनाने का सब कार्य कर दिया। लेकिन भगवान के अनुसार वो चल रहा है, वो भगवान की लीला में सहयोग कर रहा है, भगवान जो चाहते हैं वो वही कर रहा है। रावण जब अपने मन में वहां सोचता है कि मैं भगवान की परीक्षा लूंगा, आप सब जानते हैं, आगे आने वाली कथा में आप सुनेंगे कि मैं भगवान की परीक्षा लूंगा, यदि वो भगवान हुए तो मैं उनकी पत्नी का हरण कर लाऊंगा, तो उन्हें पता लग ही जाएगा भाई, नहीं हुए तो साधारण मनुष्य हुए तो मुझे पता लग जाएगा। लेकिन जब उसके मन में भगवान की परीक्षा लेने की बात आती है, भगवान जान जाते हैं। वही भगवान कहते हैं अच्छा तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। भगवान वो परीक्षा उसको ऐसी देते हैं कि वो सत्य में मां जानकी की छाया रूप का हरण करवाते हैं, और लीला ऐसी करते हैं कि मानव रूपी रो रो कर वृक्षों से पूछना, मृगों से पूछना, ये सब लीला करते हैं भगवान। किस लिए? ताकि रावण को ये लगे कि हाँ ये तो साधारण मानव ही है। यहाँ तक कि माँ भवानी को ये लगता है। आप सब जानते हैं, माँ भवानी और भगवान शंकर जब कथा सुन के आ रहे थे, तो जब भगवान की वन लीला का उन्होंने दर्शन किया, तो माँ भवानी जब कहती हैं कि प्रभु आपने किसको प्रणाम किया? भगवान शंकर को। भगवान शंकर कहते हैं ना, जय सच्चिदानंद। यह कहकर भगवान शंकर दूर से ही प्रणाम करते हैं भगवान राम को, कि भगवान की लीला में कोई विक्षेप ना पड़े मेरे कारण से। लेकिन जब माँ भवानी देखती हैं कि इन्होंने किसको प्रणाम किया, जब वो उनसे पूछती है कि प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ये मेरे प्रभु हैं, आप भी प्रणाम कीजिए।
लेकिन माँ भवानी के मन में संशय आ जाता है उनकी लीला को देख के कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, जो अपनी पत्नी के विषय में नहीं जानता कि उसका हरण करके कौन ले गया, जो मृगों से, वृक्षों से, साधारण मनुष्य भी ऐसा नहीं करता। जड़ जीवों से कोई पूछता है क्या कि मेरी पत्नी का कोई हरण करके ले गया, तुम्हें पता है? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या आपने देखा मेरी सीता को? ऐसा तो कोई साधारण जीव भी नहीं करता, साधारण मनुष्य भी नहीं करता। लेकिन भगवान ये लीला कर रहे हैं, भगवान ये लीला कर रहे हैं, भगवान रो के दिखा रहे हैं। और माँ भवानी ये लीला को देखकर भ्रमित हो जाती है। माँ कहती है कि क्या बात कर रहे हो प्रभु, ये भगवान कैसे हो सकता है? इसे तो यही नहीं पता कि इसकी पत्नी का हरण करके लोग कौन ले गया। और भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो घट घट में घट घट के वासी हैं, तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं? लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि नहीं, यह भगवान है। अगर वहां माँ भवानी केवल अनुगमन करती, परीक्षा ना लेती, भगवान परीक्षा का विषय नहीं होते भाई कभी भी, इस चीज को याद रखना। भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती। परीक्षा किसकी ली जाती है? परीक्षा उसकी ली जाती है जो आपसे निम्न श्रेणी का हो। एक अध्यापक बच्चों की परीक्षा लेता है ना? आप सब जानते हैं परीक्षा लेने का अर्थ यह है कि आप सामने वाले को छोटा जान रहे हैं कि ये मेरे से छोटा है, मैं इसकी परीक्षा लेके इसकी बुद्धि बल विवेक को पहचानूंगा कि इसका बुद्धि कितनी है, इसका बल कितना है। परीक्षा लेने का अर्थ यह है कि ये भगवान को अपने से छोटा जान रहे हो आप। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा का विषय है, प्रेम का विषय है, समर्पण, पूर्ण समर्पण। जब भगवान के चरणों में हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, भगवान हर प्रकार से हमारी रखवाल करते हैं। जिमी बालक राखे महतारी, जैसे एक बालक की रक्षा महतारी करती है ना, मैया करती है, ऐसे ही भगवान उस जीव की रक्षा करते हैं जो जीव भगवान के पूर्णता आश्रित हो जाता है। किस प्रकार का आश्रय चाहिए, किस प्रकार का समर्पण चाहिए? आधा अधूरा समर्पण नहीं चाहिए कि थोड़ी सी कठिनता आई और अब भगवान को गाली देने लगे, थोड़ा सा आपके ऊपर विपत्ति आई, भगवान की कृपा पर आप सवाल उठाने लगे, संतों की कृपा पर। ऐसा नहीं, समर्पण ऐसा होना चाहिए जैसा कि एक गर्भस्थ शिशु का होता है। गर्भस्थ शिशु का अपना कोई बल नहीं होता, जो माता खाती है उसी के बल से उसका पालन होता है। वो कुछ नहीं कर सकता भाई, जो माता करेगी वो उसको भोगना पड़ेगा पेट में। आप सब जानते हैं, जानकार हैं। गर्भस्थ शिशु की नाई केवल भगवान के नाम का सहारा हो, भीतर भगवान का नाम चलता रहे, और प्रभु आप जो पवाएंगे वो मैं पाऊंगा, जो पहनाएंगे वो पहनूंगा, आप जो करवाएंगे वो मैं करूंगा। तो सिंपल सी बात है, हो ही है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। यदि हम व्यर्थ के तर्कों में पढ़ेंगे, कुतर्कों में पढ़ेंगे, अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने में लगे रहेंगे, तो सारा जीवन तो इन्हीं में चला जाएगा भाई। इन चीजों का तो कोई अंत नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं ना, उमा इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। कोई ज्ञानी नहीं है। कोई यूं समझता हो कि मैं महाज्ञानी हूं, मेरे को सब पता लग गया, तो भगवान उसको जिस पल जैसा बनाना चाहते हैं वो उस पल वैसा हो जाता है बस। और थोड़े ही पल बाद भगवान उसको विमूढ़ बना देते हैं, वो मूढ़ की नहीं लीला करने लगता है, गालियां भी देने लगता है एक दूसरे को। तो भगवान शंकर कहते हैं कि उमा इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं और कोई मूढ़ नहीं। मेरे प्रभु जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वो वैसा ही बन जाता है। समर्पण, प्रेम, ये सब देखिए भगवान शंकर से सीखिए ना, सीखना है तो आप है? क्या साधन है उनका? केवल राम नाम में लगे रहते हैं, सिंपल राम नाम में लगे रहते हैं भैया। कोई ज्यादा अचड़म पचड़म नहीं है कि मेरे को ये करना है, ये सिद्ध करना है, वो सिद्ध कर लूंगा उसके बाद ये कर लूंगा, नहीं, केवल राम नाम। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। भगवत नाम में इस प्रकार से लगे रहते हैं कि सादर, उस भगवत नाम के बिना उनका कोई सहारा ही नहीं है। ऐसा समर्पण, ऐसा प्रेम भगवान के चरणों में चाहिए। भगवान शंकर ने जी के दिखाया है, करके दिखाया है कि यदि मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। क्या भगवान शंकर ने कभी भगवान से मांगा है कि प्रभु मेरे को भी एक महल दो, मेरे को रहने की उचित व्यवस्था करो, मैं क्यों यहाँ कैलाश पर्वत पर ठंड में बैठा हूं, जन्मों से आपका नाम ले रहा हूं, क्या इसका फल यही है कि यहाँ ठंड में पड़ा रहा हूं मैं? भगवान शंकर गृहस्थ हैं, आप सब जानते हो, भगवान शंकर गृहस्थ हैं हमारी तरह। माँ भवानी के संग विवाह हुआ है, गणेश जी जैसे पुत्र हैं, पुत्र वधुएं हैं, पोता पोती भी हैं, बहुत बड़ा परिवार है भगवान शंकर का। तो उन्होंने तो कभी प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मेरा भी तो परिवार है, मुझे भी तो कुछ दो, रहने की उचित व्यवस्था करो, ये सब मुझे मेरे बारे में क्या कहेंगे। नहीं,
जो जिस आप भगवान ने उनको दिया है, जिस हाल में उनको रखा है, उसको वो स्वीकार करते हैं। यहां तक कि मन ना होने के बावजूद भी उन्होंने विवाह किया। सबको मना कर दिया, देवी देवताओं को, लेकिन जब भगवान ने आज्ञा दी कि प्रभु आपको विवाह करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा सिर धर आयुष, जैसा आप कहे प्रभु मैं करूंगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि प्रभु मेरा मन नहीं है, ये क्या बात कर रहे हो आप, मैं क्यों करूं विवाह। लेकिन उन्होंने किया क्योंकि मेरे स्वामी है, मेरे सखा हैं, है? सेवक सखा स्वामी सिय पी के। कैसा प्रेम है भगवान शंकर का, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे आनंद में प्रभु रहते हैं भगवान शंकर। हमारे मन में हमारे को एक बूंद भी उस पर आनंद की मिल जाए ना, तो सारा जीवन धन्य हो जाए। यदि भगवान शंकर जिस आनंद में, जिस प्रेम में रहते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें राम भक्ति प्रदान कीजिए। आप सच्चे हृदय से यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए। भगवान शंकर के बिना भगवान राम को पाने का कोई साधन नहीं है। इस जीव का कोई समर्थ भी नहीं है भाई। हम जन्म जन्म करते रहे लेकिन प्रभु कृपा ना करें। लेकिन भगवान शंकर यदि चाहेंगे ना, भगवान शंकर यदि प्रसन्न होंगे, तो अति शीघ्रता से प्रभु की प्राप्ति होगी। आपका सब मार्ग सुलभ होता जाएगा। काग भुसुंडी जी की नाई, आप जानते ही हैं, काग भुसुंडी जी को तो उन्होंने श्राप दे दिया था, श्राप दिया, दंड दिया था काग भुसुंडी जी को, लेकिन उनके गुरुदेव के कारण उन पर अनुग्रह किया, परम अनुग्रह किया कि ठीक है, जो श्राप मैंने दिया 1000 वर्ष के बाद इनको भगवत चरणों की भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए कथा में प्रवेश करें। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरित तात, आयु से देहि हर्ष ही कहीं कुल के प्रभु गात। हे पिताजी, भगवान राम और महाराज दशरथ के बीच की वार्ता चल रही है। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान राम महाराज दशरथ से कह रहे हैं। महाराज दशरथ की कैसी अवस्था है, अचेत अवस्था में पड़े हैं, क्योंकि ये खबर सुनकर, ये वरदान मांगकर उन्हें ऐसा धक्का लगा है जैसे किसी ने मेरे से मेरे प्राण मांग लिए हो। कैसा प्रेम है महाराज दशरथ का, कभी चिंतन करके देखिए कितना प्रेम है। केवल ये वरदान मांगने मात्र से उनकी ऐसी स्थिति हो गई जैसे किसी ने उनके ऊपर परिघात किया हो, उनके ऊपर अंतिम प्रहार कर दिया हो, उनके प्राण मांग लिए हो। ऐसी स्थिति महाराज दशरथ के हृदय की है। जब भगवान का आगमन होता है और भगवान अपने पिता की स्थिति देखते हैं, भगवान कहते हैं कि हे पिताजी, मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए। आप सोच का परित्याग कीजिए कि आपकी मैं किसी आपको आज्ञा देनी है और मैं उसका पालन करूंगा कि नहीं करूंगा। आप इसका परित्याग कर दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए, प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। यह कहते हुए श्री रामचंद्र जी का सर्वांग पुलकित हो गया है। देखिए, जो हम ये कथाएं सुनते हैं ना भाई, इसे केवल एक औपचारिकता मत मानिए। प्रथम बात तो ये मानिए, यदि आप भगवत प्राप्ति सच्चे हृदय से करना चाहते हैं तो कथा का चिंतन कीजिए। उतरने के बाद, चलने के बाद, ये नहीं कि यहाँ से उतरे और जो यहाँ पर आप किया वो यहीं छोड़ के चल देंगे, फिर कोई लाभ नहीं है इसका। कई साल तक कथा सुनने के बाद भी यदि हमारा चरित्र ना बदले, हमारा मन ना बदले, मन में प्रेम ना पैदा हो, प्रभु के चरणों में विश्वास ना आए, फिर क्या लाभ है यहाँ कथा सुनने का भाई, है ना। भगवान के और जो ये लीलाएं कर रहे हैं प्रभु, ये जो भगवान ये सब लीलाएं कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? कभी सोचा है भगवान ने श्री रामचरितमानस जी क्यों रचा, क्यों ये लीला रची? भगवान कृष्ण आए, क्यों आए? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? हमारे लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, ताकि उनके चरित्रों का गान किया जाए, जिससे सुनकर कलयुग का मनुष्य, विशेष रूप से कलयुग पर मनुष्यों पर कृपा की है भगवान ने, क्योंकि उनको पता है कि कलयुग के मनुष्यों के पास और कोई साधन नहीं है, वो केवल सत्संग से और मेरे नाम से ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। आप चिंतन कीजिए महाराज दशरथ की स्थिति और भगवान राम की स्थिति। भगवान का मन पुलकित है, भगवान बाहरी रूप से दिखावा नहीं कर रहे हैं, भगवान के अंतःकरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रात को जब राज्याभिषेक के लिए पता लगा तो कोई आनंद नहीं हुआ, सुबह जब वनवास के लिए पता लगा तब कोई दुख भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि वो दुखित हो गए कि ये क्या बात कर रहे हो, कल तो आपने कहा था कि मेरे को राज्याभिषेक दिया जाएगा,
मेरे को राजा बनाया जाएगा और सुबह मुझे वनवास भेजा जा रहा है। किस कारण से? मेरा तो कोई अपराध नहीं है। सत्य भी यही है। कोई साधारण मनुष्य सोचे कि बिना ही कारण से उसे 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। भाई कोई अपराध तो होना चाहिए। महाराज दशरथ इसी कारण तो चिंतित हैं कि मैं क्या कहूंगा राम से कि आपका अपराध क्या है, बिना ही कारण से। ऐसा दंड तो बहुत बड़े बड़े अपराधियों को दिया जाता था उस समय, देश निकाला दे दिया जाता था। ये देश निकाला ही है एक तरीके का। अब भगवान राम का तो कोई अपराध ही नहीं है, बिना ही अपराध के उन्हें दंड दिया जा रहा है। लेकिन वो उसे दंड नहीं मान रहे, वो उसे प्रभु अपने पिता की आज्ञा मान रहे हैं, अपना दायित्व मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसे निभाना मेरा दायित्व है, जो मेरे पिताजी आज्ञा करेंगे वो मैं जरूर निभाऊंगा। अब भगवान के पिता का प्रेम देखिए, महाराज दशरथ की क्या स्थिति है। मनु रूप से जो वरदान उन्होंने मांगा था, मणि बिन फणी जिमी जल बिन मीना, कि प्रभु ऐसी स्थिति मेरी होनी चाहिए जब आप मुझसे दूर हो जाएं। ये सब वही लीला रची जा रही है। आप महाराज दशरथ की वही स्थिति है, जैसे एक मणि के बिना फणीधारी, फणी जो होता है, सांप जो होता है, मणिधारी सांप की स्थिति मणि के बिना हो जाती है। जब उसकी मणि निकाल ली जाती है तो उसके प्राण छटपटाने लगते हैं। और जल बिन मीना, यदि जल से बाहर किसी मछली को निकाल दिया जाए तो उसकी स्थिति कैसी होती है। यही स्थिति इस समय महाराज दशरथ की है। इतना प्रेम वो भगवान राम से करते हैं। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का सर्वांग पुलकित हो रहा है। धन्य जन्म जग शीतल तासु, पित ही प्रमोद चरित सुनी जासु, चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। भगवान राम कह रहे हैं महाराज दशरथ को कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिस पुत्र के चरित्र सुनकर उसके पिता को गर्व हो कि मेरा पुत्र है, ये देखिए मेरा बेटा है, इसने मेरे लिए ये किया, इसने देश का नाम रोशन किया है, इसने देश की ऐसी सेवा की है, इसने मुझे तृप्त किया है, इसने मुझे हर प्रकार से संतुष्ट कर दिया है। भगवान राम कह रहे हैं महाराज दशरथ से कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो। चारों पदार्थ उसके करतल में रहते हैं। कौन से चारों पदार्थ? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। वो चारों पदार्थ उसके अधीन रहते हैं, जिसके ऊपर जिसके माँ बाप उससे प्रसन्न रहते हैं, जिसके ऊपर उसके माता पिता का आशीर्वाद होता है। उसे किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती भाई। पहली बात तो ये याद रख लीजिए, जो माता पिता की सेवा भगवान के समान करता है ना, उसके लिए सब तीर्थ वहीं प्रस्तुत हो जाते हैं। उसके घर में जो भगवान के समान अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करता है, उन्हें संतुष्ट कर लेता है, उसके करतल में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ रहते हैं। वो कथा आती है ना श्री पंडरीनाथ जी की। पंडरीनाथ जी का प्रगट्य भी इसी कारण से हुआ था, आपको पता है। श्री विठलनाथ जी जो हैं, उनका प्रगट्य इसी कारण से हुआ था, क्योंकि प्रभु, वो नाम भूल गया मैं उन भक्त का, वो अपनी माता पिता की ऐसी सेवा करते थे जैसे प्राणों के समान। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ही भगवान वहां आए थे। श्री एकनाथ जी के अनुसार तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान उनके घर के वहां खड़े रहे, लेकिन वो आए नहीं अपने पिता माता की चरणों की सेवा कर रहे थे। भगवान बाहर खड़े रहे तो खड़े ही रहे। उन्होंने कहा प्रभु मैं जब तक माता की सेवा नहीं कर लूंगा, इनकी सेवा छोड़कर नहीं आऊंगा। एक ईंट उन्होंने फेंक दी प्रभु की तरफ कि प्रभु आप जब तक आए हैं आसन स्वरूप से इस ईंट को स्वीकार कीजिए और इस ईंट पर खड़े हो जाइए। जब तक माता पिता की सेवा नहीं की, भगवान उस ईंट पर खड़े रहे। आज भी वो ऐसा ही स्वरूप है श्री विठलनाथ जी का। आप लोगों ने दर्शन किया हो, जिसका सौभाग्य जगा हो। आज ने श्री गौर जी ने तो किया ही होगा। पंडरीनाथ जी का ईंट पर खड़े हैं प्रभु पंढरपुर में, सब जानते हैं। वो माता पिता की सेवा के कारण ही है। और वही बात भगवान राम कह रहे हैं
कि जो अपने माता पिता को अपनी सेवा से संतुष्ट कर लेता है, उसको ये चारों पदार्थ अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं सरलता से, उसे कुछ श्रम नहीं करना पड़ता। आयुष पाली जन्म फल पाई, एयहु बेग हो रजाई, विदा मात सन आवहु मांगी, चली हूं बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अपने पिता से कह रहे हैं वो भगवान राम, अतः कृपा करके आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांगाता हूं और आपके पैर लगकर फिर वन को चलूंगा। वो कह रहे हैं पिताजी आप संकोच मत कीजिए कि मैं किस मुंह से राम को आज्ञा दूं, कैसे कहूं कि राम तुम वन को चले जाओ, बिना ही अपराध के, बिना ही किसी अपराध के मैं कैसे कह दूं। आप संकोच मत कीजिए, आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप जो कहेंगे मैं सो ही करूंगा। देखिए एक बात है, आज के समय में किसी को संतुष्ट करना ना बहुत कठिन है, ये बहुत कोई सरल कार्य नहीं है। ये आप सारी जिंदगी किसी के लिए अच्छा ही अच्छा कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, हर प्रकार से उसे प्रसन्न कीजिए सारी जिंदगी, लेकिन अंतिम समय में आपने यदि कुछ गलत कर दिया, गलत नहीं केवल उसके प्रतिकूल भी कर दिया ना आपने, तो भी उसके मन में बात आ सकती है। केवल प्रतिकूल कर दिया तब भी सामने वाले को ये लग सकता है कि ये क्या बात हुई, वो जो जन्मों की सेवा थी, अनंत साल की सेवा थी, वो सब पानी हो जाएगी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा केवल तभी हो सकता है जब माता पिता में हम भगवान को माने, अपने प्रभु को मान के उनकी सेवा करें और उनसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें, कुछ उम्मीद ना करें उनसे कि मुझे मैं सेवा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। ये नहीं मानना, ऐसा नहीं कि मैं माता पिता की सेवा करूंगा तो मुझे धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, ये भाव सोच के सेवा नहीं करनी भाई, ये तो स्वार्थ है फिर, कि चलो थोड़े दिन के लिए हैं, जब तक है मैं इनकी सेवा कर लेता हूँ, इनके जाने के बाद तो इनकी संपत्ति मेरे ही होनी है, इससे पहले कि मेरा छोटा भाई आके इनको ले जाए। इस भाव से सेवा नहीं करनी भाई, संपत्ति के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, सच्चे हृदय से भगवान समझ के सेवा करनी है, तब ये चारों पदार्थ आपके करतल में होते हैं। भगवान राम महाराज दशरथ से कह रहे हैं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करके जल्दी ही लौट आऊंगा, आप विवल मत होइए, धीरज मत खोइए, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। अस कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उत्तर न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुती थी, चुअत चढ़ी जन सब तन बीची। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात यह बात बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। अब ये सारी बात श्री अयोध्या नगरी में फैल गई कि महल में ऐसे ऐसे घटना घटी है। महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से इस प्रकार से 2 वरदान मांगे हैं। तो आज जो, क्योंकि उस दिन तो निश्चित था भगवान का राज तिलक होना था, आप सबको विदित है, एक दिन पहले घोषणा कर दी गई थी कि कल भगवान राम का राज तिलक होगा, इसलिए अयोध्या वासी बहुत प्रसन्न थे कि कल प्रभु का राज तिलक होगा। लेकिन जब अगले दिन उन्हें यह सूचना मिली कि राज तिलक नहीं होगा, भगवान को वनवास दिया जा रहा है, भगवान को वन में भेजा जा रहा है, ऐसे ऐसे घटना घट गई महल में। माँ कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे थे। उन 2 वरदानों में एक में, प्रथम में भरत का राज तिलक और दूसरे में प्रभु के लिए वनवास मांगा गया है। ये बात सारे नगर में फैल गई, ये बात सारे नगर में फैल गई। अब अयोध्या वासी जो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके दिल पे क्या बीती होगी। ये अयोध्या वासी कोई साधारण नहीं है, पहली बात तो ये जान लीजिए। जो भगवान के धाम के वासी होते हैं वो भगवान के निजी जन होते हैं, भगवान के प्यारे भक्त ही होते हैं जो भगवान के धाम के वासी होते हैं। लीला में सहयोग करने के लिए भगवान इन्हें लेकर आते हैं अपने परम धाम से। आप सब देखेंगे भी, भगवान तो जब राम जब जाएंगे तो इनको अपने साथ ही लेके जाएंगे, सब अयोध्या वासियों को।
ये सब कौन है? भगवान के प्रेमी हैं। जन्मों जन्मों को तक तपस्या करने के बाद इनका प्रभु से मिलन हुआ है, इन्हें साकेत प्राप्ति हुई है। ये भगवान के धाम से भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए आए। तो अर्थात ये सब भगवान के प्रेमी हैं जो अवध में रहते हैं। जिस प्रकार से समस्त ब्रजवासी भगवान कृष्ण के प्रेमी हैं, आप सब जानते हैं, ऐसी ही स्थिति अयोध्या में है। समस्त अवधवासी भगवान राम के प्रेमी हैं, उनके निज जन हैं, उनके सेवक हैं। अब उनकी कैसी स्थिति होगी जब उन्हें ये पता लगेगा कि हमारे प्रभु को वनवास भेजा जा रहा है। जिनका राज तिलक होना था, जो प्रसन्नता उत्सव का समय था, उस समय में ऐसी खबर मिली कि उन्हें वनवास भेजा जा रहा है। हम कैसे कल्पना करें इस स्थिति की? हमारी मनोस्थिति एक जैसी नहीं। पहली बात तो अवधवासियों की मनस्थिति जानिए, वो सबकी मनोस्थिति जो है ना, मोस्टली की मनोस्थिति एक जैसी थी। सब भगवान को प्रेम करते थे। पहली बात तो भगवान राम सबके प्यारे थे, कोई भी ऐसा नहीं था जिसे भगवान राम प्यारे ना हो। अवध में कितना प्रेम भगवान उनसे करते थे और उतना ही प्रेम वो भगवान से करते थे। जब उन्हें ये खबर मिली होगी कि प्रभु को वनवास दिया जा रहा है, उनके मन में कैसा होगा, कैसी स्थिति होगी, कैसी पीड़ा होगी? आप एक साधारण जीव की तरह भी कल्पना करके देखिए। यदि आपको पता लगे कि 14-15 साल के लिए आपको आपके बेटे को भेजना पड़ेगा भाई, और वो भी ऐसे भेजना पड़ेगा, वनवास तो आज के समय में होता नहीं, किसी ऐसी जगह भेजना पड़ेगा जहां पर उसके प्राण को भी संकट हो सकता है। कल्पना करके देखिए, तो साधारण जीव की स्थिति है। और जो भगवान को प्रेम करता हो उसके लिए तो पल पल मृत्यु के समान हो जाता है। ब्रज गोपिकाओं का क्या भाव था? भगवान के प्रति यही तो भाव था। उन्हें यही विरह तो धन प्राप्त हुआ। इसे देखिए, भगवान का विरह भगवान के प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। भगवान जब कृपा करते हैं ना, किसी पे बहुत ज्यादा कृपा करते हैं, उसे अपना मान लेते हैं, तो उसे अपना विरह धन प्राप्त प्रदान करते हैं। और विरह भगवान के प्रेम का वर्धन करने वाला होता है। इसमें उस जीव का कल्याण होता है, परम कल्याण। वो वहां रहकर दिन रात प्रभु के चरण कमलों का चिंतन इस प्रकार से करता है जैसे भ्रमर किसी किसी फूल का मकरंद करने के लिए, मकरंद चाखने के लिए उसके आसपास भ्रमित होता रहता है ना। इस प्रकार से ब्रज गोपिकाओं का चिंतन सदैव भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता है। उनके चरण कमलों के अलावा उनका मन कहीं नहीं जाता। यही स्थिति यहाँ इन अवधवासियों की है। उनके लिए भगवान प्राणों के समान प्रिय हैं। उनसे उनका विछोह सहन नहीं होगा। ये सब चलेंगे जब भगवान जाएंगे इनके पीछे पीछे। आप सब जानते हैं आगे जब भगवान वन को जाएंगे, समस्त अवधवासी उनके पीछे पीछे जाएंगे। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जीमि देखी दवारी, जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल अर्थात वन की आग को देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। किसी वन में आग लग गई हो तो वहां वृक्षों की कैसी स्थिति होती है? आपके चारों तरफ आग लगी और आप बीच में खड़े हो, आपके मन की क्या स्थिति होगी? वही स्थिति इन अवधवासियों की हो रही है। उन्हें मृत्यु ही मृत्यु नजर आ रही है कि कैसे रहेंगे भगवान के बिना, कैसे गुजर होगी, कैसे इतना लंबे समय हम बिताएंगे। यही स्थिति इन अवधवासियों की हो रही है। जो जहां सुनता है वहीं सिर धुनने लगता है कि ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या घटना घट गई। जिसको खबर मिलती है कि भगवान का राज्य अभिषेक नहीं हो रहा, उनको वनवास में भेजा जा रहा है, बड़ा विषाद है। किसी को धीरज नहीं बंधता, कोई धीरज नहीं रख पा रहा है। मुख सुखा ही लोचन स्रवही, शोक न हृदय समाई, मनहु करन रस कट कई, उत्तरी अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, शोक हृदय में नहीं समा रहा है। यह अवधवासियों की स्थिति है। सबके मुख सूख जाते हैं जिसको खबर मिलती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, शोक हृदय में नहीं समा रहा है। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। चारों तरफ यही स्थिति है।
हर कोई भगवत विछोह के कारण डर रहा है कि अब भगवान से विछोह हो जाएगा, अब क्या होगा, अब प्रभु के बिना रहना पड़ेगा, हम किस प्रकार से जीवित रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे भगवान के बिना, क्या हम भगवान के बिना जी सकेंगे। कई लोगों को तो यही डर है कि क्या हम जी भी पाएंगे भगवान के बिना, कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जहां तहां दे ही के कई गारी, एही पापिनी बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, अयोध्यवासी आपस में बात कर रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक हो गया था, भगवान ने हमारे अनुकूल भगवान राम के राज्याभिषेक की व्यवस्था कर दी थी, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग मां कैकेयी को गाली दे रहे हैं कि ये सब कैकेयी के कारण हो रहा है, उसने ये वरदान मांगे, इस कारण से प्रभु को वनवास जाना पड़ रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर प्रकार से हर कोई कैकेयी को दोष दे रहा है। अवधवासियों की ये स्थिति है। जब जीव के ऊपर विपत्ति आती है ना, सोचना समझना सब खत्म हो जाता है भाई, संयम धीरज धरा रह जाता है। जब हमारे ऊपर जीवन में कोई विपत्ति आती है तब पता लगता है कि आदमी के अंदर कितना धीरज है, कितना विश्वास है भगवान के चरणों का। यदि भीतर से वो स्थिर रहता है, बाहर चाहे जितनी बड़ी बड़ी लहरें आए, बाहरी रूप से तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, कोई दुर्घटना घट गई तो संसार है, दिखाना तो पड़ेगा और दिखाना भी चाहिए, दिखाना चाहिए, इसमें कोई हानि नहीं बाह्य रूप से, लेकिन भीतर समुद्र की नाई स्थिर रहना पड़ता है। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र बाहर कितनी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, भीतर स्थिरता होती है, धीरज होता है, ऐसे रहना पड़ता है। कोई कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, बाह्य रूप से उसका प्रदर्शन जरूर कीजिए, उस पर शोक भी कीजिए, शोक नहीं करेंगे तब भी उचित नहीं है, करिए, लेकिन भीतर से स्थिर रहिए, भीतर से भगवान के चरणों में लगे रहिए, भीतर से भगवान से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपने जो किया अच्छा किया, आप जो करेंगे वो अच्छा ही हो, हम तो आपके आश्रित हैं, अब एक बालक का क्या प्रयत्न, आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। लेकिन यहाँ अवधवासियों की क्या स्थिति है, उनके भीतर भी यही है, वो सब माँ कैकेयी को गाली दे रहे हैं कि माँ कैकेयी के कारण ये हो गया, कैकेयी दुर्मति है, दुर्बुद्धि है, उसने ऐसा कर दिया। अब आगे आने वाले उसमें आप देखेंगे कि लोग भरत जी को भी दोष देने लगेंगे कि भरत के कारण ये हुआ, अवश्य भरत इस षड्यंत्र में शामिल होंगे, भरत जी को भी दोष देने लगेंगे लोग अवधवासी। लेकिन जो समझदार होंगे वो अपने कान मूंद के वहां से चले जाएंगे, क्योंकि संत और भगवान की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। भरत जी परम संत हैं, भक्त और भागवत अपराध से सदा बचना चाहिए। यही अपराध होते हैं जो हमारे जीवन के सब तपस्या का एक क्षण में नाश कर देते हैं। यदि हम किसी संत की निंदा करते हैं, किसी संत की निंदा सुनते हैं, करते भी नहीं, केवल सुन रहे हैं, हम कहीं खड़े होकर, कुछ 4 जन हैं वो किसी संत की निंदा कर रहे हैं और हम वहां केवल खड़े भी हुए हैं ना, तब भी अपराध लग जाएगा। आपने सुना, यदि प्रथम तो यह होना चाहिए कि आप उसकी जीभ काट दीजिए, बोलने वाले की जीभ काटने का अर्थ हिंसा नहीं, जीभ काटने का जवाब दे दीजिए कि भाई आप चुप रहो, आप कुछ नहीं जानते, सबके भीतर की हम थोड़ी जानते हैं क्या स्थिति है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कान मूंदो और वहां से निकल जाओ, कम से कम दोष के भागी मत बनो, कान में उंगली दो और वहां से स्थान चेंज कर लो अपना, वहां मत खड़े हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हमेशा प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु साधन बने ना बने, लेकिन दुसंग से मेरी रक्षा कीजिए, भक्त और भागवत अपराध से सदा मेरी रक्षा कीजिए। कभी ऐसा ना हो जाने अनजाने में आपके किसी निज जन का मुझसे अपराध बन जाए।
किसी आपके जन का मन मेरे कारण से दुखी ना हो जाए। वो कथा आती है ना, मैं शायद मैंने सुनाया भी था यहाँ पे पहले। वो कौन थे, श्री रघुनाथ दास जी थे, जो राधा कुंड पे रहते थे। राधा कुंड पे एक संत थे गौड़ीय संप्रदाय के, वो भजन करते थे, या जी गोस्वामी पाद थे, नहीं, नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे। तो उनको लीला के दर्शन होते थे, भगवत लीला के उनको दर्शन होते थे। काफी समय हो गया था उन्हें भजन करते करते। वो क्या करते थे, नेत्र मूदते थे और भगवान की मानसी सेवा करते थे। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, क्षमा करना। सनातन गोस्वामी जी, गौड़ साहब ने बताया। तो वो भगवत लीला के दर्शन करते थे। एक बार एक संत, दूसरे संत जिनके पांव में चोट लगी हुई थी या लंगड़ा के चलते थे, वो संत उनके वहां से जा रहे थे और वो आंख बंद करके मुस्कुरा रहे थे। वो भगवान की लीला देख के मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने नहीं देखा कि सामने से कौन आ रहा है, क्या है। वो भगवान की लीला देख रहे थे, भगवान कृष्ण और श्री किशोरी जी की लीला देख के प्रसन्न हो रहे थे। और वो संत वहां से जा रहे थे। उन संत को ऐसा लगा कि ये मुझे देखकर हंस रहे हैं, मेरे लंगड़ेपन पर हंस रहे हैं। उनको देखकर केवल ऐसा लगा, जबकि ऐसा था नहीं। वो तो आंख बंद करके भगवान की लीला का दर्शन कर रहे थे। उन्हें तो पता भी नहीं कि सामने से कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। उस संत को, सामने वाले को, यह लगा कि ये मुझे देखकर हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। केवल इतना सोचने मात्र से उनकी लीला दर्शन बंद हो गया। उन्हें जो लीला का दर्शन होता था, केवल इस उस मन का दुख, उस संत का मन दुखने के कारण उन्हें लीला का दर्शन बंद हो गया। भगवत नाम लिया जाना कठिन हो गया। 2 नाम नहीं ले पाता था जी, वो नाम लेना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि अपराध बन गया। अनजाने में, उन्होंने कुछ किया भी नहीं। आप समझिए बात को, उनका तो कोई अपराध नहीं, वो तो आंख बंद करके लीला का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सामने वाले संत को ऐसा लगा ये मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। इसके लिए जब वो अपने गुरु के पास गए तो उनके गुरु ने उन्हें बताया कि आपसे जाने अनजाने में किसी का संत का अपराध बन गया है, इस कारण से ये हो रहा है, आपका लीला दर्शन बंद हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु, अब मैं इसका कैसा समाधान करूं। तो उन्होंने कहा था, आप सामस ब्रज के संतों का भंडारा कीजिए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे संतो, जाने अनजाने में जो मुझसे आपके चरणों का अपराध बना है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने भंडारे का आयोजन किया और भंडारे में समस्त ब्रज के संतों को बुलाया, और उसमें वो संत भी आए जिनके पांव में खराबी थी या थोड़ी चोट लगी थी, मुझे नहीं पता क्या पूरा था। तो जब वो वहां आए तो उन्होंने उनको कहा कि उस दिन तो तू बड़ा मुस्कुरा रहा था, मुझे देखकर हंस रहा था, आज यह संत सेवी बन रहा है। तो उन्होंने कहा, वो समझ गए कि ये क्या कारण हो। उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या कह रहे हो, मेरी तो आंखें बंद थी। उन्होंने एकांत में जाकर उन्हें बताया कि मैं तो भगवान की लीला का दर्शन करके मुस्कुरा रहा था, मैंने तो आपको देखा भी नहीं था। फिर उन संत को लगा, ओहो क्या आप हो, गलती हो गई मुझसे, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जब उन्होंने क्षमा किया, फिर उनकी लीला दर्शन दोबारा प्रारंभ हो गया। फिर से उनका साधन, उनका नाम उन्हें दोबारा प्राप्त हो गया। इसलिए भक्त और भागवत अपराध से सदैव बच के रहना चाहिए भाई। कभी कभी जाने अनजाने में भी हमसे अपराध बन जाता है, हम जानते भी नहीं, हम अपनी तरफ से उसका भला कर रहे हैं। ऐसा भी होता है, हम अपनी तरफ से किसी का भला करें और उसका मन दुखी हो जाए, वो सोचेगा ये मुझे ताना मार रहा है। ऐसे भी लोग हैं ना आज के समय में। आप किसी को समझाने भी जाएंगे, किसी का भला भी करने जाएंगे, वो सोचेगा ये मुझे ताना मार रहा है। इसलिए भैया ज्यादा किसी से बोलो मत, केवल अपने नाम में रहो, अपने नाम में लगे रहो, अपने भीतर प्रभु का नाम लेते रहो, जो मिले उसे प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम करो। मिले ही मांझ विधि बात बेगारी, जहां तहां दे के कई गारी, यही पापिनी बूझी कपरेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। ये सब माँ केकई को कोस रहे हैं कि केकई के कारण ये हो रहा है, केकई के कारण ये हो रहा है, जबकि इसमें माँ केकई को कोई दोष नहीं है। वो तो केवल निमित्त बनी है, भगवान की लीला में सहयोगी बनी है, भगवान का सहयोग कर रही है। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और माँ भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए निवाणी को विश्राम। जय श्री राम। आदरणीय प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कथा के बहुत ही सुंदर भाव। और आदरणीय गौड़ साहब से प्रार्थना, सब्जी मंदिर तक थोड़ा जय कर वीर बजरंगे। बहुत सुंदर चंद्रशेखर जी। प्रमोद जी को पहली बार सुना है, शायद ये मेरे को इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ।
क्योंकि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम करता सा। राम के दासों का यदि आप गुणगान करेंगे तो राम तो अपने आप आ जाएंगे। हनुमान जी को याद करेंगे तो राम जी, राधा राधा जपेंगे तो चले आएंगे बिहारी। बिहारी अपने आप से। ये जो अपने प्रमोद जी है ना, इनसे मेरी इतनी कभी वार्तालाप भी नहीं हुई, पर इनका सारा लेखा जोखा, क्योंकि कथा से संबंधित ही मैं कह रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व जब मैं वार्षिक एक उत्सव होता है, अभी है वो कार्ड आया हुआ है राम परिवार में, मेरे को 17-18 साल से आई बार विचार वे करते हैं, पारितोषिक देते, तो खैर मैं जा रहा हूँ, अब भी कार्ड आया। तो जब मैं वहां से लौट रहा था, कैलेंडर हाथ में था, ये था, मेरे को बढ़िया माई मिली, ऐसी ही बात हुई, बोली कैलेंडर बहुत अच्छा, मगर तुम ले लो। मैं भी सोच रहा था कि ये ऐसे को दे दूं, नरेले तक किसी को उलझा, किसी का दुनिया आजकल पता है कैलेंडर तो भाई क्यों जी कैलेंडर, मगर ये मिठाई का डिब्बा भी बोले नहीं 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 बेटा नहीं। फिर ऐसे ही बात हुई, ऐसे कैसे, बोली मैं रिवाड़ी रहती हूँ, देखो मेरे को बात ध्यान आ गई, प्रमोद जी उतर गए क्या? उतर गए, चलो। तो अजी हाँ सुना रहा हूँ, चलो बात आप। तो बोली मैं रिवाड़ी हूँ, कृष्णा कॉलोनी में से, अरे मगर रिवाड़ी तो मेरा भी संबंध है मेरी ससुराल है। खैर बोली कभी आना, तो मैं गया उनके वहां मंदिर में, वो मंदिर में सेवा करने वाले। और जब मैं वहां गया, जब जैसे मैं जाता हूँ जब भी कोई कार्यक्रम, तो मैं स्पेशल वहां गया, कृष्णा कॉलोनी में गया, उस बुढ़िया वहां से मिल गया, और वो आज तो उस मंदिर की पुजारी सारी देखभाल करने वाली थी। फिर बात हुई ऐसे ही, फिर जो बात हुई उसमें चाय वाय फिर मंगाई कि मगर सोनीपत तो कैसे, कि सोनीपत ऐसे ऐसे रिश्ता मेरा संबंध है, मैं ऐसे ऐसे है, उसने कई नाम गिनवा दिए, और एक नाम ये गिनवाए, प्रमोद की बहन का रिश्ता मैंने कराया था, तो ये उतर के नहीं, इसकी बहन का रिश्ता चरखी दादरी में कराया, और फिर वहां जब चरखी दादरी में कराया, वहां से भी मेरा संबंध कुछ ऐसे निकल जाए, क्योंकि वहां सारे संबंध। तो एक और बात उसमें बात में जोड़ के कह रहा हूँ, अभी पीछे में मेंदड़ गया, मेरा संबंध है लड़के का, तो जब वापिस आया तो मैं कहा भाई गाड़ी तो है, इस तरह की दादरी मिलते चलते हैं, जहाँ इसकी बहन भी है और वे भी मेरे जानकार है। खैर चलो ये तो मतलब, तो एक ये संबंध जहाँ इनकी बहन है कौशल गोत्र में, ये पंजाबी ब्राह्मण है, सारा परिवार सात्विक है, इसकी मोसी तो लगी जहाँ बहन ब्याह रखी, उससे मेरा कई दिन पहले भी बात हो रही थी, बड़े धार्मिक वृत्ति। तो एक दिन ये कई बार ढपली बजाया करता था गाड़ी में, ऐसा ही है ना, और बेचारा चरण छूता था। मैं इसको एक दिन कहने वाला भी था, अरे कथा क्यों नहीं करने लगा, मगर तेरे भी एक दिन पटका डाल देते हैं पीएनजी में बुला के। खैर चलो शर्मा गए, और आज इसको कथा करते हुए देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये सब परमात्मा की पारिवारिक कृपा होती है, इसीलिए कहता हूँ कि संत से ही भगवंत मिलता है। जब किसी संत की कृपा होती है तब हनुमंत मिलते हैं, और जब हनुमंत की कृपा होती है तब भगवंत मिलते हैं। अपने को बोल नहीं सकते। अभी एक आपके साधु मुनीम जी क्या नाम है उसका, अभी था ना, नरेला से चढ़ा सामान चढ़वा रहे थे, वो यही होंगे, नए बाजार जाते, आजादपुर उतर के अभी वो उनके साथ वो अशोक जी रहते जो हमारे साथ अभी गाड़ी में चले हुए भी अभी मेरे साथ थे, सारे इकट्ठे हो गए थे। तो अभी हम मेरे साथ यात्रा में गए थे, मैं कथा से संबंधित बता रहा हूँ। तो कभी भी मैं चेन्नई कम से कम 7-8 बार जा लिया, 6-7 बार रामेश्वर वहां, तो कभी भी हम उस स्थान पे नहीं रुकते मेन, क्योंकि दिल्ली की भीड़ भाड़ में तो मैं थी। तो कभी चेंगलपट्टू में रुकेंगे, चेंगलपट्टू में रुकेंगे, या कभी आवड़ी में रुकेंगे आसपास, जो जैसे दिल्ली जाना हो तो कोई नरेला चले जाए सोनीपत, क्योंकि आना जाना फिर आसान है, रुकना सस्ता भी और बढ़िया भी। अब जैसे प्रयाग जाएंगे तो विंध्याचल रुकेंगे, सस्ता बढ़िया टिकाऊ साधन। तो अभी वो अशोक जी भी था इस ग्रुप में, तो हम आवड़ी चले गए। आवड़ी ऐसा ही है जैसे दिल्ली से नरेला, और सस्ता और बढ़िया, और पोंगल का होता भीड़ भाड़ चेन्नई में, तो वहां था, और वहाँ 5-5 मिनट ये जा रही ऐसी, और वही जो जिसका वही बात जिसके दो दिल पे लगे। अशोक बोले तो अपनी जैसी ये हुई, इसमें कीर्तन का डिब्बा रमण का नहीं आता, गोविंद हरे वाले हरे गोविंद। अभी की बात है यार, 5-6 दिन पहले की, जब दक्षिण भारत यात्रा में, तो अपना एकदम अपना ध्यान आता है। तीसरा चौथा कीर्तन का पढ़ता था, ये बताते पिछड़ याद करते आगे से कोई पढ़ता होगा, तो जो जिसका स्वभाव होता है उसको वैसा ही याद आता है। ये अपने रोहतास ही है, कई बार कहते हैं जी अचन के माया अपने वो सारी सूचनाएं मेरे पास आती रहती जंक्शन बन के,
अरे मगर रोहतास से तो मैं वैसे ही मिलता रहता हूँ। अरे मगर कैसे, मैं उससे बता रहा था, अब मैं जब छोटा सा था, ये कथा ही है जी, राम की कथा। तो गंगा जी, आप अब तो रिटायर हो गए ढपली बजाने से मेरे ख्याल, आपके शिष्य काफी हो गए। तो एक रोहतास घी आता था, खारी बावड़ी का बहुत मशहूर दानेदार घी होता था। रोहतास घी पुराने आदमी जानते हो क्यों जी, रोहतास घी होता था। और कोई भी बड़ा कार्य होता था तो हम खारी बावड़ी से, पहले कोई चीज पनीर भी लाना होता था खारी बावड़ी से, नई बाजार पहले लाते थे। और वो कनस्तर, और पहले कनस्तर पर ढक्कन भी लगवा लिया करते पुराने आदमी हमारे। और वो अब तक, और जब वो रोहतास घी आगे पड़ता था, मेरे को इस रोहतास की याद आ जाती। गोविंद हरे। तो ये अपना सारा एक परिवार है, ये सारा राम का परिवार। उस जो जिससे जुड़ता है, कोई अचानक आता है, कोई कैजुअल आता है, कोई कथा के डिब्बे में। ऐसे ऐसे जो ताश खेलने वाले होते थे वो कथावाचक बन गए, ऐसे ऐसे भजन बोलने वाले बन गए, ऐसे ऐसे संत आते हैं। तो ये सब प्रभु की कृपा होती है। सन 1951 से ये डिब्बे चल रहे हैं, 1951 से, और आज लगा लो कितना। और अनवरत रूप से कितने आए कितने चले गए। कहानी पुरानी हो जाती है, कहानी हमें सुलाती है, कथा हमें जगाती है, पर कथा कभी भी पुरानी नहीं होती। जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय। और इससे बढ़िया क्या है, माघ का महीना, एक बार भरी मकर नहाए। मकर से ही तो कथा, याकवल्य जी से कहा था राम की कथा, वो शिव की कथा कहने लगे। और कहा उसी में प्रयागराज में, तीर्थराज जो कुंभ, ये भी तो कुंभ है, बाहर जल है भीतर जल है, कुंभ जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। ये 36 के 36 कुंभ इन गाड़ियों में तैरते फिर रहे हैं। जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। हमारे यहाँ एक मान्यता है पौराणिक, पुराने लोग जानते होंगे। कोई तीर्थ पे जाता था, कहीं जाता था, कहते थे भाई उसके चरण स्पर्श मिल जाए तो कुछ फल मिल जाता था। तो आपके डिब्बों के कितने, किसी भी डिब्बे में से देख लो, कहीं कोई जा रहा है, कहीं कोई जा रहा है, सब। तो आपको तो वैसे ही फल मिल रहा है, इससे बढ़िया राम की कथा मिल रही है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। कहीं भी जाएंगे कीर्तन मिलेगा, कथा मिलेगी, कोई वो नहीं बंधन। बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, व्यवसायीकरण हो गया, कैसा आप सब ये जानते हैं। पर एक स्थान ऐसा है, ध्यान दीजिए, एक स्थान ऐसा है कि जहां आपको मिलता ही मिलता है, कुछ देना नहीं पड़ता। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद। और एक और बात को जान लें, इस सत्य को स्वीकार कर लें, चाहे कोई किसी पंथ को मानता हो, चाहे कोई, ये पंथ है हमारे, मार्ग हैं अनेक, सनातन धर्म के भी पंथ हैं, चाहे पंथ अनेक हैं, हिंदू फिर भी एक। लगातार एक साल इस गाड़ी में आ जाओ, ये भी एक ऐसा चस्का, जैसे चाय का चस्का होता है ना, फिर इस डिब्बे को नहीं छोड़ सकता। ये गारंटी की बात है। वो लड़ेगा भी, भिड़ भी लेगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, पर आएगा यहीं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। अपने परिवार आदमी घर में कितनी लड़ाई हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, होती है कितनी, पर आता अपने परिवार में ही है, आना पड़ता है। तो ये सारा आपका भगवान का परिवार है। इसी प्रकार प्रभु की कृपा बनी रहे। सब्जी मंडी आ गया। और इसी प्रकार आपको कथा मृतपान सदैव होता रहे। और ये तो भगवान ने इनकी ड्यूटी लगा रखी है, किसी की प्रसाद बांटने की, किसी की प्रसाद लाने की, किसी की माइक लाने की, किसी की संचालन करने की। ये भगवान ने ड्यूटी दे रखी है, नौकरी लगा रखी है इनकी एक तरह से, और आपकी कथा सुनने की। तो इसी प्रकार आपकी अपनी ड्यूटी, जिस प्रकार आप सरकारी ड्यूटी देते हैं पेट के लिए, परिवार के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, जो भगवान ने आपकी ड्यूटी दे रखी है, चाहे डिब्बे में आने की ड्यूटी दे रखी है, चाहे सुनने की भी, इस डिब्बे का आप सफल पूर्वक और निर्बाध रूप से इसी प्रकार निर्वहन करते रहें। प्रभु से ऐसी प्रार्थना।